स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट डीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी एक क्वेरी के बारे में, जिसमें आपने कहा था कि मैम जैसे आपने डीवी पर एक वीडियो बनाया है, इसी तरीके से आप 125 पर भी एक वीडियो बनाएं और उसमें फुल इन्फॉर्मेशन दें 125 के बारे में। तो अगर हम 125 की बात करते हैं, सीआरपीसी 125 की हम बात कर रहे हैं, जो कि मेंटेनेंस भरण पोषण की बात करती है। मेंटेनेंस किसको किसको दिया जाएगा, कौन देगा, इसके बारे में वहां पे पूरे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि आपकी क्वेरी केवल पत्नी के पक्ष में है। आप केवल ये जानना चाहते हैं कि पत्नी अगर मेंटेनेंस का केस कर रही है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। सबसे पहले कौन कर सकती है, कौन-सी पत्नी ऐसी है जो कि 125 में जा सकती है? तो कोई भी महिला, जो भी जिसका भी अपने पति के साथ कोई विवाद चल रहा है, या वो अपने पति के साथ नहीं रह रही है, या वो अगर रह भी रही है और उसका पति उसको मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, उसे कुछ पैसे उसके खर्च के लिए नहीं देता है, तो वो महिला भी 125 का केस कर सकती है। मतलब वो महिला भी 125 के तहत आवेदन न्यायालय में कर सकती है। महिला जब 125 में आवेदन करती है, तो उसमें नेहा वर्सेस रजनीश का एक एफिडेविट लगता है। जो एफिडेविट पति को भी लगाना पड़ता है और पत्नी को भी लगाना पड़ता है। मतलब दोनों पक्षों के साइड से एफिडेविट लगाना पड़ता है। जब आप अपना डब्ल्यूएच फाइल करते हैं, तो आपको भी उस एफिडेविट के ही सहारे उसमें सारी चीज़ों को मेंशन करना होता है। इसी तरीके से पत्नी है, वो जब अपना एफिडेविट लगा रही है नेहा रजनीश का, तो उसमें वो अपनी सारी चीज़ों को वहाँ पे डिस्क्लोज़ करेगी। अगर आपको ये लगता है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आपको ये लगता है कि उसने उसमें जो कुछ कहा है, वो गलत कहा है, तो आप उसके ऊपर एफिडेविट पर झूठ बोलने के लिए 340 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। लेकिन 340 की एप्लीकेशन आपको कब लगानी है? जब आपके पास इसका सफिशिएंट प्रूफ हो। नहीं तो केवल मामले को लिंगर करने के लिए अगर आप लगाना चाहते हैं 340 की एप्लीकेशन, तो आप लगाइए। पर आप कोशिश करिए कि आप उसका सफिशिएंट प्रूफ रखिए कि आपको जो लगता है कि इस महिला ने यहाँ पर झूठ बोला है, इस एफिडेविट पर उसने ये झूठ बोला है, तो आप उसके पूरे प्रूफ को पहले कलेक्ट करिए और इसका तरीका जो होता है वो आपके वकील साहब आपको बता देंगे। अगर नहीं बता पा रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क करिए। आपको व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के आप संपर्क करिए, हम आपको पूरा क्लियर उसमें के बारे में बताएँगे। तो नेहा रजनीश का एफिडेविट लगता है, मामला दायर किया जाता है। 125 का जो एप्लीकेशन है वो दायर की जाती है कोर्ट में। किस कोर्ट में की जाती है? तो ये फैमिली कोर्ट में लगती है। 125 की जो एप्लीकेशन है वो फैमिली कोर्ट, पारिवारिक न्यायालय जो होता है हर कोर्ट में, उसमें लगती है। 125 की एप्लीकेशन लग गई, महिला गई। इसके बाद फिर समन इसमें जाता है। समन जा रहा है, समन का मतलब, इसको हम साधारण शब्दों में हम कहते हैं कि हमने पैरवी की है। तो पैरवी की है, पैरवी का मतलब है कि हम समन हमने भेजा है। समन जाता है पति के पास, पति को इस बात की जानकारी हो गई है। जानकारी तो आज के टाइम में आपको ऑनलाइन हो जाती है, क्योंकि जैसे ही कोई केस आपके खिलाफ किया जाता है, आपके नंबर पर उस पर मैसेज आ जाता है। तो मैसेज आ जाता है तो आपको जानकारी तो पहले ही हो गई कि आपके खिलाफ इस धारा में, यहाँ इस कोर्ट में केस किया गया है। लेकिन आपको जब सम्मन जाता है, हो सकता है कि आप उस सम्मन को न लेते हो, उसे आप रिसीव ना करते हो। 1 से 2 बार सम्मन आ रहा है, आपने उसे रिसीव नहीं किया है। अब आपको ये लग रहा है कि हमने तो सम्मन को रिसीव ही नहीं किया है, तो ये केस तो आगे चलना नहीं है। ये आपकी भूल होती है। अगर आपको ऐसा लगता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर 125 का केस है या कोई भी केस है, जो भी केस आपकी पत्नी ने किया हुआ है, तो वो एक्स पार्टी की तरफ बढ़ जाएगा। एक्स पार्टी की तरफ कैसे बढ़ेगा, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि कैसे क्या होना है। मामले की पैरवी उधर से की जा रही है डेट पर, आप समन रिसीव नहीं करते हैं, आप नोटिस रिसीव नहीं करते हैं, तो 1 से 2 बार पैरवी होगी, हो सकता है कि 3 बार भी पैरवी हो जाए। इसके बाद फिर हमने जो पैरवी की है, पैरवी कैसे होती है? पैरवी रजिस्ट्री के माध्यम से होती है कि जो नोटिस है, जो समन है, वो रजिस्ट्री किया जाता है कोर्ट के माध्यम से। कोर्ट के माध्यम से ये सारा प्रोसीजर तो आपको आपके वकील साहब बता देंगे कि कैसे-कैसे क्या होना, वो सारी ज़िम्मेदारी आपके वकील साहब की होगी। तो पैरवी की जा रही है, 2 बार पैरवी हो गई, 3 बार पैरवी हो गई, लेकिन उसमें कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अब क्या होगा? आप ये सोच रहे हैं कि हम तो रिसीव ही नहीं किए, आगे नहीं चलेगा। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पर जो महिला है, वो एक्स पार्टी के लिए वहाँ पर रिक्वेस्ट करेगी, और ये रिक्वेस्ट भी वो कैसे करेगी कि जो रजिस्ट्री की गई है उसकी एक रिसिप्ट होती है। तो उस रिसिप्ट के माध्यम से, जो रजिस्ट्री है उसकी उसकी आईडी के माध्यम से ट्रैक रिपोर्ट होती है, वो ट्रैक रिपोर्ट निकलवा ली जाती है। अब ये ट्रैक रिपोर्ट निकलवाने का भी एक समय होता है। अगर कोई महिला है इस वीडियो को देख रही है, तो वो भी इस बात को जान ले कि जो ट्रैक रिपोर्ट होती है, जो हमने पोस्ट किया है या हमारे वकील साहब ने किया है, उसमें जो ट्रैक रिपोर्ट होगी, उसका मतलब है कि जो हमने भेजा है,
पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, वो कहाँ कहाँ कब कहाँ गया, कहाँ डिलीवर हुआ, किस डेट पर डिलीवर हुआ, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन उसमें होगी। तो ये होगी हमारी ट्रैक रिपोर्ट। ट्रैक रिपोर्ट निकलवा करके, जो कि 3 महीने से ज़्यादा के बाद नहीं निकलवाई जा सकती, ट्रैक रिपोर्ट निकलवा करके जो महिला है या वकील साहब है वो उस फाइल में लगा देंगे डेट पर, और मजिस्ट्रेट से निवेदन करेंगे कि सर हमने इसका ट्रैक हमने भेज दिया, हमने पैरवी इतने बार की है, ट्रैक रिपोर्ट हमने ये लगा दी है, इस डेट पर ये डिलीवर हो चुका है। आपने रिसीव किया नहीं किया ये मैटर नहीं करता, इस डेट पर ये डिलीवर हो चुका है, या फिर उसमें डिलीवर तो दिखाई देता है और साथ में कभी कभी रिटर्न भी दिखा देता है, लेकिन अगर वो रिटर्न भी आ गया तो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक्स पार्टी की तरफ प्रोसीड करें, क्योंकि जो पार्टी है वो जानबूझ करके नहीं ले रही है, सम्मन जो है वो जानबूझ करके नहीं ले रही है। तो जब एक्स पार्टी की तरफ प्रोसीड करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं और मजिस्ट्रेट साहब इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि इसमें पैरवी की जा चुकी है, सफिशिएंट जितना होना चाहिए था उतने बार पैरवी की जा चुकी है, तो लास्ट अपॉर्चुनिटी देने के साथ साथ नेक्स्ट डेट पर हो सकता है कि एक्स पार्टी के लिए प्रोसीड कर दें। एक्स पार्टी जब वो प्रोसीड करेंगे तो एक्स पार्टी एविडेंस देना होगा, एक्स पार्टी इसमें साक्ष्य देने के बाद फिर बहस वगैरह होती है, जिरह होती है, सारी चीजें हो जाएंगी, और एक्स पार्टी जब हमारी साक्ष्य हो जाएगा, बहस हो जाएगी, इसके बाद फिर जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं वो एक्स पार्टी ऑर्डर कर देंगे। अब एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि 125 का मामला है, अगर वो एक्स पार्टी हो भी गया तो भी हम नहीं जाएंगे, तो यहाँ फिर आप भूल करेंगे, क्योंकि अगर आप उपस्थित नहीं होते, पहली एक चीज तो आप ये जान लें कि 125 का जो ऑर्डर होता है वो एप्लीकेशन की डेट से उसमें अमाउंट ऑर्डर किया जाता है, कि जिस डेट पर एप्लीकेशन लगी उस डेट से ही अमाउंट ऑर्डर होगा। अब आप अगर नहीं जा रहे हैं, एक्स पार्टी भी हो चुका, आप अभी भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तो इसमें 30 दिन की सजा का भी प्रावधान है, और साथ ही साथ इसमें मजिस्ट्रेट साहब अगर चाहें कि पहले एनबीडब्ल्यू भी आपको जारी होगा, एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद 82 का भी नोटिस, 82 की भी जो नोटिस है वो निकाल दी जाएगी, मतलब 82 की प्रोसीडिंग हो जाएगी। अब ये 82 की प्रोसीडिंग क्या है, मतलब आपका जो घर है उसे भी कुर्क करने के लिए, आपकी जो संपत्ति है उसे भी कुर्क करने के लिए वहां पर ऑर्डर किया जा सकता है। तो 125 में ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए 125 में आप हाजिर हो जाए। अगर आपको लगता है कि उस महिला ने कुछ झूठ बोला है, या वो अपना अपने को मेंटेन करने के लिए वो इतनी सफिशिएंट है कि खुद की वो मेंटेनेंस कर सकती है, या फिर आपको आपके पास ये सफिशिएंट प्रूफ है कि आप उसे अपने घर बुलाना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं आ रही है, वो जानबूझ करके नहीं आ रही है, बिना किसी बात के नहीं आ रही है, तो वो सारी चीजें आप अपने डब्ल्यूएस में फाइल कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप कोर्ट को ये इत्तला दिला सकते हैं, दे सकते हैं कि जो महिला है वो केवल पैसों के लिए इस तरह के केस कर रही है, केवल हमें परेशान करने के लिए इस तरह के केस कर रही है। तो आप अपना डब्ल्यूएस फाइल उसमें कर दें। 1-2 डेट अगर आप मिस भी करते हैं तो कर दें, लेकिन इसके बाद आप ऐसे मामलों में आप हाजिर हो जाएं। 125 का अगर मामला है तो इसमें आप हाजिर हो जाएं। देखिए 125 का जब एक बार आदेश हो जाता है तो इसमें 127 की एक प्रोसीडिंग होती है, जिसमें कि भत्ते में परिवर्तन की बात हम करते हैं, कि जो अमाउंट जो हमारा ऑर्डर कर दिया गया है उस पर हम एक रिकॉल एप्लीकेशन लगाते कि हम हाजिर नहीं हुए थे, एक्स पार्टी डिक्री हो गई, इसमें एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ है, हम हाजिर नहीं हुए थे, हमें जानकारी नहीं थी। आप ये एप्लीकेशन आप इसमें लगा सकते हैं अगर आप हाजिर नहीं हुए और एक्स पार्टी ऑर्डर हो चुका है। तो 127 की एप्लीकेशन के तहत आप इसमें रिकॉल के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि जो माननीय न्यायालय है उनके द्वारा आदेश बिना किसी मतलब बिना हमारे हाजिर हुए, या फिर जो आदेश दिया गया उसमें कुछ त्रुटि है जिसकी वजह से इसमें परिवर्तन किया जाना जरूरी है, या इसे खारिज किया जाए, इसे खारिज किया जाना जरूरी होता है। 127 में एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। ये आपके पास एक इसका तरीका होता है। दूसरी बात है कि अगर जो महिला है उसके पक्ष में ऑर्डर हो चुका है तो उस महिला के लिए 128 का प्रावधान है। 125 में अगर ऑर्डर हो चुका है तो सीआरपीसी 128 उस महिला के लिए प्रावधान देती है कि वो इसे लागू करवा सके, इन्फोर्समेंट उसका करवा सके अपने 125 के ऑर्डर का। तो कैसे कराएगी, तो इसके लिए भी एप्लीकेशन वगैरह देना पड़ता है। तो ये सारा हमारा जो है वो लीगल प्रोसीजर है कि आप लीगल तरीके से अगर आप चलते हैं तो ये सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी देखने के लिए। 125 की अगर आप बात करते हैं तो इसमें यही चीजें हैं। 125 क्लियर रूप से यही सारी चीजें बताता है। इसके अलावा अगर आपके ऊपर 125 का कोई केस हुआ है, आप इससे संबंधित कोई सलाह लेना चाहते हैं कि कैसे बच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें आगे आपको क्या करना चाहिए, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के जरूर संपर्क करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करते हैं तो आपको पूरी डिटेल वहां से मिल जाएगी। अच्छा, बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जिनका
जो केस है वो चाहे डीवी का केस हो, 498 ए का केस हो, 125 का केस हो, वो बहुत समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उन लोगों के लिए एक सलाह देना चाहेंगे कि आप अपने मामले में पैरवी तेज करा दें। अपने मामले में पैरवी तेज कराएं, जितनी तेजी से पैरवी होगी उतना ही जल्दी आपके मामले में डिसीजन आएगा, उसमें ऑर्डर आएगा। इसके अलावा कोई भी आप सलाह चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमने बता ही दिया है कि उस पे व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां से अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमसे बात कर सकते हैं। उसकी कुछ नॉमिनल फीस रखी गई है, जो फीस आपको पेड करनी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कुछ क्वेश्चन किया होगा या फिर उन्होंने कुछ रिक्वेस्ट किया होगा किसी टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, तो वो अगर हमारे दिमाग से मिस भी हो गया है तो आप हमें दोबारा से उसे याद दिला सकते हैं। उस टॉपिक पर भी हम आपको वीडियो बना करके ज़रूर देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।